यह कहानी शहडोल नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां राजू नाम का एक बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। राजू की हालात बहुत खराब थी। वह गांव के बड़े बड़े जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। राजू कभी किसी के खेत में काम करता था तो कभी कभी किसी के घर पर जाकर साफ सफाई का काम भी करता था, ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। राजू इतनी मेहनत करता था, पर फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वह अपने और अपने पत्नी के लिए अच्छे से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी हालात और खराब होती गई। निर्मला, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं निर्मला, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ तुम्हें भी पीस के रख दिया है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप जितना भी कमा रहे हो, हम उसमें ही गुजर बसर कर लेंगे। और अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है, तो अब से हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। आपके साथ साथ मैं भी आस पड़ोस के लोगों के यहाँ छोटा मोटा कोई काम देख लेती हूँ। नहीं निर्मला, मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ, और अब तुम किसी और के यहाँ काम करो, यह मैं नहीं देख पाऊंगा। तो आप सब चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। पर मैं भी क्या करूं? मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, मुझे मेरे मेहनत के हिसाब से यहाँ कोई मजदूरी नहीं देता। अब तो पहले की तरह काम भी नहीं मिल रहा है। निर्मला, मैं सोच रहा हूँ कि अब शहर जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हमें सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। शहर में मेहनत करूँगा तो कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे। पर आप शहर चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? आपके बिना मेरा कोई नहीं है। मैं समझता हूँ निर्मला, पर कुछ ही समय की तो बात है। मुझे जैसे ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं वहाँ 1-2 साल कमा कर कुछ पैसे बचा लूँगा। फिर उन पैसों से गांव में कोई दुकान खोल लूँगा, ताकि तुम्हारे साथ यहाँ रह सकूँ। नहीं जी, मुझे ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। अभी मैं जिस हाल में हूँ वैसे ही खुश हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ निर्मला, लेकिन हमारी हालात देखकर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, अगर आपको यही सही लग रहा है तो जाइए, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। मैं आज आपका सामान बांध देती हूँ, आप कल चले जाना। अगले दिन राजू अपना सामान लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद आखिरकार राजू शहर में पहुंच जाता है। उस शहर में राजू बिल्कुल अनजान था। उस शहर में राजू का ना तो कोई मित्र था और ना ही कोई सखा संबंधी। चलो यहाँ तो आ गया, पर काम ढूंढने से पहले सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ लेता हूँ, ताकि आज रात कहीं आराम से रह सकूं। राजू सबसे पहले आसपास में दिख रहे होटलों में जाकर बातचीत करता है, पर वह वहां से हताश होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि राजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह वहां का किराया दे सके। बाप रे बाप, इतना किराया एक रात रुकने का? अरे इतने में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद लूं। एक काम करता हूँ, इन होटलों में रहने से अच्छा किसी भाई के यहाँ रुक जाता हूँ। कम से कम मेरे कुछ पैसे तो बच जाएंगे। फिर राजू बस्ती में जाकर दिख रहे घरों में रहने के लिए बात करने जाता है। राजू जब एक घर के पास पहुंचा तो वहां पहले से उस घर का मालिक बाहर था। भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ और अब शाम होने वाली है और मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए।
अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूं? और एक बात, बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तो क्या मैं सबको जगह देने का ठेका लिया हूं क्या? तुम यहां से जाओ और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। राजू को उस व्यक्ति की बातें बहुत बुरी लगती है और वह तुरंत वहां से चल देता है। थोड़ी देर चलते चलते वह एक दूसरे घर के पास पहुंच जाता है। बहना, मैं बहुत दूर से काम की तलाश में आया हूँ, पर अब कुछ ही देर में रात हो जाएगी, तो आज रात को रुकने के लिए जगह की तलाश कर रहा हूँ। क्या मैं आपके यहाँ आज रात रुक सकता हूँ क्या? भैया, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर मेरे घर में केवल मैं और मेरी बेटी रहती है, तो मैं ऐसे ही किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं रहने दे सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहन, धन्यवाद। राजू वहां से भी निराश होकर अपने लिए दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है। वह कई घरों में पूछ चुका था, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहरने से मना कर देता है। ये सब देखकर राजू बहुत ही निराश हो जाता है। इस शहर में मुझे कोई अपने घर में ठहरने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अब मैं रात में कहाँ जाऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इस शहर में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा है, तो इस शहर में मुझे काम कैसे मिलेगा? राजू यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। राजू फौरन उस घर के पास चला जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, कोई है घर में? सुनिए माँ, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा, बोलो। माँ, इस शहर में मैं काम की तलाश में आया हूँ, पर कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा। बस आपसे ही उम्मीद है। कृपा करके आप मुझे अपने घर में रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा, और एक माँ अपने बेटे को घर से बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो आओ, अंदर आ जाओ। राजू बूढ़ी माँ के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह बूढ़ी माँ राजू से कहती है, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। माँ, इस शहर में आप अकेली रहती हो क्या? आपके परिवार के बाकी लोग आपके साथ नहीं रहते हैं? बेटा, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे पति की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी और एक लड़का है, वो विदेश में जाकर रहता है। इस घर में मैं अकेले रहती हूँ। माँ, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस शहर में बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठग रहते हैं। वे नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। ठीक है माँ, मैं ध्यान से रहूंगा, आप परेशान मत होइए। बेटा, वैसे तुम्हें कहीं काम मिला? नहीं माँ, आज ही मैं अपने गांव से आया हूँ। मैं कल शहर में नौकरी ढूंढने जाऊंगा, और हो सकेगा तो आपके घर के आसपास ही किराए पर रूम ले लूंगा, ताकि आपके आसपास रहकर आपकी देखभाल कर सकूं। नहीं बेटा, तुम्हें किराए पर घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो मेरे इस घर में रह सकते हो, क्योंकि तुम रहोगे तो कम से कम मुझे ऐसा लगेगा मेरा बेटा मेरे पास है। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मैं एक शर्त में आपके घर पर रुकूंगा। मैं जो किराया किसी और को देने वाला था, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है बेटा। फिर क्या था, राजू बूढ़ी माँ के साथ उनके घर पर रुक जाता है और आज की रात वह उनके यहाँ खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह राजू काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ के गोदाम पर काम मिल जाता है। राजू कभी भी
सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता था और वह हर काम को लगन और ईमानदारी से करता था। राजू के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ राजू से बहुत खुश रहते थे। राजू को इतनी मेहनत करते देख सेठ राजू की पगार भी बढ़ा देते हैं। राजू अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने की उसे जरूरत होती थी और बाकी बचे हुए पैसे को वह एक छोटी सी थैली में बचत किया करता था। शहर में काम करते करते राजू को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन राजू बैठे बैठे सोचता है, जब मैं 20,000 जमा कर लूँगा तब मैं पूरे पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाऊँगा। फिर गांव में कोई अच्छी सी दुकान खोल लूँगा ताकि गांव में अपने पत्नी के साथ रह सकूं। ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं। राजू बहुत मेहनत करता है और थोड़ा थोड़ा करते करते 20,000 रुपए जमा कर लेता है। राजू जैसे गरीब आदमी के लिए 20,000 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। इसलिए राजू माँ से कहता है, माँ, अब मेरे पास पूरे 20,000 रुपए हो गए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है, किसी कारण यह रुपए कहीं खो गए या फिर किसी ने मुझसे छीन लिए तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इतने बड़े रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफ़ी होगी और इसे कहीं छुपाकर रख भी नहीं सकता। क्या पता कोई पैसे छुपाते देख ले और बाद में पूरे पैसे चोरी कर ले, तो फिर मुझे तो खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा ना माँ। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ, बहुत ही बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस शहर में, इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा तू इतनी जल्दी गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। माँ, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तू एक काम कर, तू इस शहर के मशहूर जमींदार हीरालाल के पास चला जा और अपने पैसे उनके पास रख दे, और जब तुझे घर जाना होगा तब तू अपने पैसे हीरालाल से वापस ले लेना। लेकिन माँ, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे रख सकता हूँ। क्या पता कल के समय वह पैसे देने से मना कर दे तो? बेटा, हीरालाल बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। तुम बेफिक्र होकर अपने पैसे उसके पास दे सकते हो। शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। माँ की बात मानकर राजू अपने पैसे लेकर हीरालाल के पास पहुँच जाता है। जमींदार अपने सामने नए आदमी को देखकर बोला, तुम कौन हो भाई, और तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जमींदार साहब, मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से यहाँ कमाने आया हूँ। मैंने कई साल तक मेहनत करके अपने पास ये 20,000 रुपए जमा किए हैं, और आप तो जानते हैं इस शहर का माहौल ठीक नहीं है। इसीलिए मैं अपने पूरे पैसे आपके पास एक अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। मैंने सुना है कि इस पूरे शहर में बस एक आप ही हैं जिसके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहूँगा और काम करूँगा तब तक मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। मेहरबानी करके आप इन पैसों को अपने पास रख लीजिए। हीरालाल ने जल्दी से पैसों की थैली अपने पास ले ली। भाई, तुम्हें अपने पैसे रखने के लिए इससे और बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे यह पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। हाँ, अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन चाहे अपने पैसे वापस ले जाना। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर राजू भी बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। फिर कुछ समय और बीत जाता है। देखते देखते और 1 साल निकल जाता है। राजू अपने काम में मग्न रहता है। ऐसे ही एक दिन राजू जब पलंग पर बैठा हुआ था, तभी उसे उसकी पत्नी
निर्मला की बहुत याद आने लगती है। अब बहुत समय हो गया है, देखते देखते 2 साल गुजर गए। अब तो मुझे निर्मला के पास जाना ही होगा। अब जब राजू अपनी पत्नी के पास जाने का निश्चय करता है तो वह सबसे पहले माँ को सारी बात बताने चला जाता है। माँ, अब बहुत समय बीत गया है। अब मैं सोच रहा हूँ निर्मला के पास चला जाऊँ। मैं तो उसे कहकर आया था कि कुछ महीनों में आ जाऊँगा, पर अब मुझे यहाँ कमाते कमाते 2 साल गुजर गए हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। फिर क्या था, राजू अपने घर जाने की तैयारी करके जमींदार के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। जमींदार साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने आया हूँ। कृपया करके आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो भाई? तुमने कब मुझे पैसे दिए थे? जमींदार की यह बात सुनकर राजू के होश उड़ जाते हैं। साहब, मैंने कुछ समय पहले ही तो आपके पास 20,000 रुपए अमानत के तौर पर रखे थे। अरे 20,000 रुपए इतनी बड़ी रकम है जो तुम्हारे 7 पीढ़ियों ने भी देखी नहीं होंगी। वैसे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 20,000 रुपए दिए थे? साहब, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे देते वक्त आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया था।